हेलो डियर स्टूडेंट्स, कम इनटू द क्लास। आइए आज के वीडियो लिंक में हम लोग गोली पृष्ठों पे प्रकाश का अपवर्तन और चैप्टर देखेंगे लेंस। और टॉपिक जो है लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र है। लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। ये आपके ऑप्टिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने लेंस में क्या देखा था कि जितनी भी दूरियां नापी गई थी, ध्यान दीजिए, जितनी भी दूरियां नापी गई थी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी गई थी। कुछ लेंसों का प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर होता है। समतलोत्तल लेंसों का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, वक्र पृष्ठ के ध्रुव पे होता है। और अवतलोत्तल लेंसों का प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाहर होता है। इसलिए प्रकाशिक केंद्र की लोकेशन डिसाइड न होने के कारण, ठीक है, ये दूरी कहां से नापना सुविधाजनक होता है, लेंस के फोकस से नापना ज्यादा सुविधाजनक होता है। तो क्या कहा, किसी वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी लेंसों के केस में लेंस के प्रकाशिक केंद्र की अपेक्षा कहां से नापना सुविधाजनक होगा, केंद्र की अपेक्षा लेंस के फोकस दूरी से नापना सुविधाजनक होता है। क्यों भाई, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर होता है। क्योंकि बंद करो खचर पचर, प्रकाशिक केंद्र लेंस के क्या होता है, अंदर होता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन दिखा पाना मुश्किल होता है। क्या कहा, यदि एक वस्तु की लेंस के प्रथम फोकस से दूरी, यदि एक वस्तु की लेंस के प्रथम फोकस से दूरी, क्या ले लें, एक्स डैश, और इसके प्रतिबिंब की लेंस के द्वितीय फोकस से दूरी तथा इसके प्रतिबिंब की लेंस के द्वितीय फोकस से दूरी कितना, एक्स हो। तो लेंस फार्मूला आपका क्या कहता है, लेंस फार्मूला किसका, न्यूटन का, क्या कहता है, एक्स इंटू एक्स डैश बराबर F1 इंटू F2 कहता है, ठीक है। जहां पे एक्स क्या है, लेंस के द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी, और एक्स डैश क्या है, लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी। यहाँ पे लिख लेंगे, जहां पर एक्स प्रतिबिंब की लेंस के द्वितीय फोकस से दूरी, और एक्स डैश क्या है, लेंस के प्रथम फोकस से किसकी दूरी, वस्तु की दूरी है, ठीक है। आज क्या करोगे,
इसका डेरिवेशन देखिए, उपपत्ति, उपपत्ति यानी डेरिवेशन ऑफ लेंस न्यूटन फार्मूला ले लीजिए। अब क्या करिए, एक बना दीजिए, क्या एक बन गया आपका उत्तल लेंस, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, और ये हो गया इसका प्रकाशिक अक्ष, ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र, और ये वाला हो गया लेंस का प्रथम फोकस, ये हो गया F1, और इधर इसका क्या होता है, F2 होता है। लेंस के मुख्य अक्ष पे एक वस्तु रखी है, मान लीजिए वस्तु का नाम आप क्या दे दीजिए, ओ ओ डैश, ठीक है। एक किरण मुख्य अक्ष के क्या आई, समानांतर आई। समानांतर आने वाली किरण कहाँ तक आएगी, प्रकाशिक अक्ष तक आएगी, और हिन्ने से ये क्या करेगी, मुड़ जाएगी, इधर चली जाएगी, ठीक है। एक किरण हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से, ऑप्टिकल इंटरस्टेलर, यहाँ से एक किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से गई, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण क्या करेगी, सीधे निकल जाएगी। इमेज कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये आपका इसका क्या आ गया, ओ डैश, और ये ओ आ गया। या इमेज आप ले लो, इमेज बन रहा है तो इमेज के लिए आप ये क्या हो गया, आई डैश और आई बन गया, ठीक है। तो क्या तो नहीं समझ, ये आपका उत्तल लेंस, ये मुख्य, ये प्रकाशिक केंद्र, ये वस्तु हो गई ओ ओ डैश। यहाँ से एक किरण क्या की, मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण क्या करती है, लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर के जाती है। दूसरी किरण हमने क्या किया, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से निकाला, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी, ये दोनों कहाँ पे कट गई, आई डैश पॉइंट पे कट गई, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दो, तो इसका क्या बन गया, उल्टा इमेज बन गया, आई आई डैश बन गया। यहाँ से कह रहा है एफ डैश ओ ओ डैश, तो एफ डैश आपका क्या है, ये वाला, यहाँ से F1, या इसको क्या कर दें, इसको हम एफ डैश कर दें, ओ ओ डैश, और आपका एफ डैश सी जे, जे किधर बिंदु कहाँ गया, एफ डैश सी जे, जे 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 अगर एक किरण यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक किरण हम प्रथम फोकस से ले आए, ध्यान दीजिएगा, एक किरण प्रथम फोकस से ले आए, तो प्रथम फोकस से होकर के आने वाली किरण क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर, और इसको कहाँ पे कट किया, इसको यहाँ पे कट किया, ठीक है। तो ये आपका इमेज आपका बन गया आई डैश आई बन गया। एक किरण कहाँ से आपकी गई, प्रथम फोकस से, प्रथम फोकस से आने वाली किरण कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। आप क्या करो, प्रकाशिक केंद्र वाली किरण को क्या कर दो, मिटा दो, ठीक है। ये आपका गया, आपका इमेज यहाँ पे आ गया। तो ये आपका एफ डैश ओ ओ डैश, और ये आपका कौन सा, एफ डैश सी जे, जे पॉइंट आपका क्या हो गया, एफ डैश सी ये हो गया, और ये पॉइंट जे, तथा एफ डैश सी जे क्या हो गया, समरूप। क्यों समरूप होगा, देखिए किसमें समरूपता आप निकाल रहे हो, इस त्रिभुज में और किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, ध्यान देना। हाई कोण का अंश का है 90 है, तो हाई कोण का अंश का हो गया 90, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, और दो त्रिभुज अगर
समरूप हैं अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो ऑटोमेटिकली तीसरे कोण के क्या हो जाएगा बराबर। कौन सी क्राइटेरिया हो जाएगी ए एंगल 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 कोण 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 समरूपता की कसौटी। यहाँ पे क्या दिखाओगे ए समरूपता की कसौटी। ठीक है। अब यहाँ पे जब दोनों आपके समरूप हो गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ओ डैश और बटे क्या हो गया सीजे। ये तो ये समानांतर जा रही है, बटे क्या हो गया सीजे और इसके बराबर आपका आ जाएगा क्या एफ डैश ओ और बटे क्या हो जाएगा एफ डैश सी। ठीक है, ये हो गया एफ डैश सी और यहाँ पे क्या है सीजे बराबर क्या आई डैश, क्योंकि ये किरण क्या हो रही है समानांतर जा रही है ना। यहाँ पे आपका सी आई समानांतर क्या है जे आई डैश, इसलिए क्या हो जाएगा सीजे बराबर आई डैश हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर दो ओ डैश और बटे क्या हो गया आई डैश बराबर क्या कहा एफ डैश ओ आपका क्या आ रहा है प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी और ये किसके बराबर है एक्स डैश के बराबर है और बटे क्या कहा एफ डैश सी, ये किसके बराबर है ये लेंस की एफ डैश ओ ये किसके बराबर है ये आपकी एक्स डैश के बराबर है और एफ डैश सी किसके बराबर है ये है आपका प्रथम फोकस F1 के बराबर है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ओ डैश ये आ गया। इसी प्रकार त्रिभुज CMF, एम कहाँ पे है ये है CMF, F2 को ये मानो त्रिभुज CMF ठीक है और कौन सा FI डैश, इसको F मान रहे हो ना तथा FI डैश क्या हो गए समरूप। तो किसको कहा CMF, तो इसके बराबर ये इसके बराबर ये तो इसके बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ले लिया ओ डैश कर रहा है CMF तो क्या हो गया CM है ना भाई CMF ये वाला और ये वाला। तो यहाँ से आ गया CM बटे क्या इसमें और इसमें ले रहे हैं ना ये हो गया आई डैश और बराबर ये आपका हो जाएगा CF बटे क्या हो जाएगा CF बटे IF हो जाएगा आई वाला बटे ये वाला ये हो गया CF बटे क्या हो गया IF और CM बराबर क्या है ओ डैश, क्योंकि ये किरण समांतर आ रही है। यहाँ से क्या हो गया आपका CM बराबर हो गया ओ डैश, तो यहाँ से क्या हो गया ओ डैश बटे क्या हो गया आई डैश बराबर आपका आ गया CF क्या हो गया ये मुख्य फोकस दूरी। तो यहाँ से यह हो गया CF बटे क्या हो गया IF हो गया
समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को मिला दो तो देखो इसके बराबर आपका ये आया है और इसी के बराबर क्या आया है, ये वाला आया है। तो यहाँ पे दोनों आप मिला दो तो क्या हो गया आपका एफ डैश ओ बटे एफ डैश सी बराबर हो गया सी एफ बटे क्या हो गया आई एफ। अब आपका एफ डैश ओ प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, ये क्या था आपका एक्स डैश था। इसके बाद क्या कर रहा है एफ डैश सी, क्या कर रहा है प्रथम फोकस दूरी, तो ये क्या हो गया आपका F1 बराबर क्या कहा सी एफ, ये आपकी द्वितीय फोकस दूरी हो गई, क्या हो गया F2 और बटे क्या आई एफ क्या हो गया द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी हो गया ना, द्वितीय फोकस से अरे वस्तु की नहीं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या माने थे एक्स माने थे। क्या कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें एक्स डैश इंटू एक्स बराबर क्या हो गया F1 इंटू F2 आ गया। और यही आपका क्या है लेंस फार्मूला है किसका न्यूटन का सूत्र। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में हम लोग विस्थापन विधि के द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैलकुलेट करेंगे। तो हाउ वी obtain focal distance by displacement method we will see in my next video link. Please join with me and I will shortly describe you about this above described topics. Thanks.